नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर। स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कुछ दिनों पहले मैं कोलकाता थी। आपको तमाम तरीके की मैंने रिपोर्ट्स दिखाई पूरे बंगाल से, और शायद जो रिपोर्ट्स आपके सामने थी उसी तरीके के नतीजे आपके सामने आए। लेकिन आज हम कोलकाता वापस पहुंच चुके हैं भारत 24 ग्राउंड जीरो पे, और आपको बताएगा कि आखिरकार जैसे ही शुवेंदु अधिकारी का नाम बतौर चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो चुका है, उसके बाद का माहौल क्या है। क्या वाकई में वो भगवा फ्लेवर यहाँ पर नज़र आ रहा है? क्या वाकई में यहाँ पर वो खुशी की लहर नज़र आ रही है? क्या वाकई में कुछ चिंताएं हैं, कुछ चुनौतियां हैं? उन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ गणमान्य गेस्ट मौजूद हैं। एक्सपर्ट से समझेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले माधवी अग्रवाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है माधवी जी। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। और अनिंद्या सिन्हा रॉय साहब हैं, आपका भी पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अवरो सेन पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं माधवी जी आपके पास। माधवी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आज कोलकाता एयरपोर्ट पर जब पहुंची तो बहुत भीड़ थी, तो मैंने कहा कि वेलकम टू द वीवीआईपी कल्चर। शायद बंगाल को आदत नहीं है ऐसे वीवीआईपी कल्चर की, लेकिन फ्लीट थी जो नॉर्थ के राज्यों में होती है, लेकिन बंगाल में भी वो वीवीआईपी कल्चर है। ये ठीक लग रहा है आपको? मैंने कहा वेलकम टू द वीवीआईपी कल्चर टू बंगाल। देखिए अदिति जी, पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आई है। लोगों में बहुत खुशी है, और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने इतने सालों की कड़ी मेहनत की है और बंगाल के सारे मुद्दों पर जो है वो सामने डट के खड़ी रही है। टीएमसी का जो शासन रहा है, वो अपीजमेंट की राजनीति, वो सिंडिकेट कटमनी की राजनीति, उसके सामने खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने डट के मुकाबला किया है। और इस मुकाबले में 300 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान से हाथ धोया है। तो निश्चित रूप से पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं तो कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जितने खुश हैं, उससे कहीं ज़्यादा बंगाल के निवासी खुश हैं। इतने खुश हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरा, अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल एक रात में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया। टीएमसी के लोग भी गेरुआ दिखने लग गए। तो ये बड़ा चमत्कार सा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जो अंडर करंट था वो इतना ज़्यादा प्रखंड था जो हम भी नहीं शायद एनालिसिस कर पाए, और पूरा बंगाल इतना खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कि उनकी खुशी देखकर हम और ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं। आपने जो कहा कि टीएमसी के वर्कर भी गेरुआ हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, बंगाल में कहीं ना कहीं लोग त्रस्त थे। 15 साल के शासन के बाद से लोग अंदर ही अंदर त्रस्त हो चुके थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया उसे पॉलिटिसाइज किया गया, कंट्रोवर्शियल किया गया अपोजिशन के, मतलब जो रूलिंग पार्टी थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मुद्दे थे जो यहाँ के जनमानुस के मुद्दे थे, ये वो मुद्दे थे जो यहाँ के लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जनमानस के मुद्दे आप उठाते हैं तो लोग उसमें अटैच हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भय की राजनीति थी। हम लोगों ने एक नारा लगाया कि भय मुक्त बंगाल बनाना है, और भय मुक्त बंगाल का नारा लगाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में आई है, उसी वजह से लोग बहुत खुश हैं। तो ये जो कन्वर्जन की बात कर रही हो ना, कि अचानक गेरुआ रंग में कन्वर्ट हो गए, वो इसलिए कि लोग अंदर से त्रस्त थे और वो चाहते थे कि भाई अब परिवर्तन हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया कि ए बार मतलब बीजेपी सरकार पाल्टानो दरकार, एक बार बीजेपी सरकार। इसीलिए लोग अब इसके साथ में जुड़ गए हैं और लोग भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ममता बनर्जी ने, आनंद जी मैं आपसे पूछूंगी, ममता बनर्जी की जो इमेज थी, मैं दिल्ली तक आपको उस तरह की, मतलब जो कैपिटल है वहाँ दिल्ली तक ही एक इमेज थी कि ममता बनर्जी कोई वाइट साड़ी हवाई चप्पल पहनती हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बंगाल के लोग हैं। आनंद जी, ऐसा क्या हुआ कि लोग इतना त्रस्त हो गए? मैं आज आ रही थी तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर साहब से पूछा कैसा माहौल है, बोले बहुत खुश है, हम दिवाली मना रहे हैं। आप समझ रहे हैं ऐसा क्या हुआ जो इतनी खुशी, इतना ऐसा, जैसे कई, मुझे देखा आप उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहां पर जब राम मंदिर का स्थापना हुई तब इस तरह की खुशी थी। आप समझ रहे हैं, दिवाली होती है इस तरह की खुशी, ऐसा क्या हुआ? देखिए, क्या हुआ ये तो थोड़ा कंट्रोवर्सी है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे 27 लाख लोगों को मतदान नहीं रोक दिया गया। ये तो हो गया, छोड़ दीजिए, ये चला गया। आज नया सरकार आया, भाजपा सरकार, ये तो लोग खुश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करना पड़ेगा। लोग खुश है,
सब गेरुआ हो गया, सब ठीक है। जी, वो सारा काम करना पड़ेगा जो पिछले 5 या 10 सालों में ममता दीदी ने नहीं किया। मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, जैसे मैं सुना अमित शाह जी बोल रहे थे कि आयुष्मान भारत इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, आयुष्मान भारत का बजट क्या है? इस साल आयुष्मान भारत का बजट है 9,500 करोड़ पूरा देश में, और यहाँ का स्वास्थ्य साथी कार्ड उसमें ऑलरेडी सरकार ने 13,156 करोड़ खर्च कर दिया है। तो एक स्टेट में 13,156 करोड़ खर्च कर दिया है सरकार ने, और पूरा देश में बजट है 9,500 करोड़ आयुष्मान भारत में। ये समय हमको समझ में नहीं आया, फिर भी देख लेते। भाजपा ने बोला 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, देंगे तो जरूर। पहले तो हम सुने थे कि 2 करोड़ नौकरी होगा देश में हर साल, हुआ नहीं, अब होगा तो बढ़िया है। देखिए, जनता जिसको भी चुने उसको काम करना पड़ेगा, मुंह से बोलने से नहीं होगा। जनता चुना है, ठीक है, हम लोग देखेंगे, हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे, हम लोग भी देखेंगे काम कैसे चल रहा है कि नहीं। जी, बाकी आयुष्मान योजना हो, तमाम चीजें दें नहीं दें, कुछ दिनों बाद दें, लेकिन कम से कम किसी पीए के सिर पे गोली मार के हत्या हो जाए या हिंसा हो जाए, वो सब तो बंद होगा। देखिए, पीए को गोली मार दिया, ये तो हम भी देखा, ये बहुत दुखजनक बात है। ये तो हम उत्तर प्रदेश में हर रोज देखने को मिलता है, बिहार में तो हमको रोज देखने को मिलता है, और हम तो देख रहे हैं कि राजस्थान, एनसीआर भी रिपोर्ट कह रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा, देश का सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में। 2023 की रिपोर्ट है वो तो गलत है, 2026 में वो गलत है। देखिए, एनसीआर भी लास्ट रिपोर्ट अब देख लीजिए, राजस्थान नंबर 1 पे है रेप करने में। तो ये सब करना नहीं चाहिए, फिर भी छोड़ दीजिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि यहाँ का जनता अगर चुना गया तो काम करके दिखाओ। अगर काम नहीं कर पाओगे ना तो जनता तो खुश नहीं होंगे, फिर वो तो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बीजेपी से है। पहला ये सुरक्षा हो, नौकरियां आ जाएं, फैक्ट्रीज लग जाएं, बिल्डिंग आ जाए, मतलब जैसे कि सब रातों रात हो जाए। और चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए, काम करके दिखाना होगा इमीडिएटली। देखिए, बीजेपी से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि 15 साल में टीएमसी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। आप अगर स्टैटिस्टिकल डेटा देख ले तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे राज्य में 8,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 8,000 स्कूल, 7,000 कंपनियां हमारी ये वेस्ट बंगाल छोड़ के चली गई है दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का माहौल नहीं है। 78,000 कंपनियां बंद हो गई है पिछले 15 साल में। और अगर आप पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, कुछ दशक पहले जो 3 नंबर पे था हमारे पूरे कंट्री में वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम, वो नीचे आते आते अभी 23rd पोजीशन में आ गया है। तो टीएमसी को जवाब देना पड़ेगा, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और वुमेन सेफ्टी के बारे में भाई साहब कह रहे थे, उनको ये डेटा रहना चाहिए कि कन्विक्शन इन केसेस ऑफ रेप इन वेस्ट बंगाल इज अ paltry 2.5%, which means it is the lowest in entire India। ऐसा क्यों है? ये भूल गए हैं पार्क स्ट्रीट रेप के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ये साजानो घटना, मतलब कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, ये हम भूल जाए। कामदुनी में क्या हुआ था? 14 बार सरकारी कौशली को बदला गया, 14 बार। और जो लोग लोअर कोर्ट में कन्विक्टेड हुए थे वो लोग हायर कोर्ट में जाते जाते वो लोग एक्विटेड हो जाते हैं। ये तो हुआ था, हम ये भूल जाए? नहीं, हम नहीं भूलेंगे। कोरिया गैंगरेप कांड में क्या हुआ? 7 साल ट्रायल चला, और हमको क्या पता चला? 7 साल बाद ये पता चला कि हमारा जो पुलिस था, पुलिस मंत्री ममता बनर्जी खुद थी, जिस कार में गैंगरेप हुआ था वो कार ही कहीं इन्होंने हटा दिया है। जो लोग एक्यूज थे वो बाइज्जत बरी हो गए। तो ये सब तो हुआ है हमारे राज्य में, इनको तो जवाब देना है। इसी कारण से इतने बहुमत से भाजपा यहाँ पे सरकार में आई है। वो बस ये सब हुआ इसीलिए जनता ने जवाब दिया। पर ये कौन सा तरीका है? मैंने तो इतिहास में नहीं देखा कि ममता दीदी कह रही हैं कि मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी, कि गवर्नर को बर्खास्त करना पड़ा। बिल्कुल कमाल की बात है, और ये पहली बार देखने को मिला है कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बुरी तरीके से हार जाने के बाद में कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये हार मेरी हार नहीं है। इसका मतलब ममता बनर्जी को यहाँ के लोगों के सेंटीमेंट से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ना वो उनसे रिलेट करती हैं। यही कारण था कि वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी। और एक तरीके से ये वो बंगाल के जो फैसले पर अपनी जो आपत्ति जता रही थी, ये बंगाल के लोगों का अपमान था, और उन्होंने बार बार जो है बंगाल के लोगों का अपमान किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बंगाल के लोगों का जो है मुद्दा बन के, आवाज बन के खड़ी रही है।
और उसी का अंजाम है कि आज इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है कि लोग खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बंगाल जो है आजाद हो गया। ठीक। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। माधव जी, बारिश इतनी तेज है, मैं क्विकली बस ये समझना चाहती हूँ, यहाँ पर क्या कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ममता दीदी जाए तो कोई महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे? देखिए, सबसे पहले जो सोच है बंगाल के लोगों की वो एक ही है कि हम जो है बंगाल में शांति और जो संविधान है, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं उनको प्राप्त कर सके। इसीलिए भय मुक्त बंगाल का नारा भी लगाया। इसीलिए जो उनके लिए चुनाव की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए, ताकि निर्भीक होकर लोग जो है वोट देने के लिए आ सके, उसके लिए सारा माहौल बनाया। तो बंगाल के लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि अपीजमेंट की राजनीति नहीं हो, यहाँ पे शांति व्याप्त हो, सब धर्म को एक समान देखा जाए। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो कितना वो सब कर पाएंगे जिस न्याय की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, न्याय के वो सिस्टम के आदमी हैं, टीएमसी के सिस्टम के आदमी को बीजेपी ने इसलिए लिया कि टीएमसी को समझ कर काम कर सके। देखिए, वो तो वक्त ही बताएंगे, वो तो कह नहीं सकते। लेकिन हम लोग का ये कहना है, जब मेरा भैया बोल रहे थे कि कन्विक्शन कितना हुआ, ये सब जो रेप के बाद उन्होंने कहा है, ये सर रियली सैड न्यूज़। बट इसको सीबीआई ने जांच कर रहा था। सीबीआई अगर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि देश में, क्या हमारा वेस्ट बंगाल क्यों, सारे देश में एक भी गलत काम नहीं होगा, ये भी हम भी चाहते। फिर भी हम कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी, उनको बधाई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, उस चीफ मिनिस्टर सभी का चीफ मिनिस्टर है, उनको काम करके दिखाना पड़ेगा। नहीं तो सर जनता ने, बंगाल का जनता ने, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है ना, काम तो यहाँ पर हो ही जाता है। सर, शुभेंदु अधिकारी कितनी अच्छी चॉइस आपको लगे, क्या वो सब कर पाएंगे, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर, बड़े फैसले, कठिन फैसले? देखिए, क्योंकि यहाँ के लिए कहा जा रहा था कि हमें चाहिए आसाम के सीएम हेमंता जैसा व्यक्ति, हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ, हमें कोई सॉफ्ट चेहरा नहीं चाहिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ भाजपा वेस्ट बंगाल। वो काफ़ी साल से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उनका काफ़ी फैन फॉलोइंग है और उनका एक्सपीरियंस भी है कि प्रशासन वो चलाए। तो इस हिसाब से वो तो अच्छी तरीके से ये सरकार चलाएंगे, हमें यही भरोसा है। और देखिए, सरकार तो कोई एक नहीं चलाता, ये कलेक्टिव एफर्ट से चलता है। भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पूरे इंडिया में कि सरकार वो कैसे चलाती है, उससे हमें ये श्योरली बात ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलेगा यहाँ। लेकिन इतना बड़ा लेबर नौकरी देना ये बहुत आसान काम नहीं होगा। इतनी बड़ी संख्या में आपके नॉर्थ ईस्ट में चाय बागान है, चाय बागान बंद हो रहे हैं, 200 रुपए महिला को पर पूरे दिन की दिहाड़ी मिलती है, ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। यहाँ का लेबर दूसरे राज्यों में जा रहा है, बहुत बड़ा टास्क है लेबर के। देखिए, बड़ा टास्क तो है क्योंकि टीएमसी ने पिछले 15 सालों में अच्छा कुछ किया ही नहीं है। सर, कुछ अच्छा नहीं किया। चाय बागान के लिए चाय बागान के बारे में मैं कह सकता हूँ, हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस चाय बागान में जाके पहले 2021 में जाके बोला था कि ये चाय बागान एक्वायर कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। एक भी चाय बागान एक्वायर नहीं किए। एकदम सही बात बोले हैं प्रधानमंत्री जी ने, ये बोला था। लेकिन एज पर लॉ उनको ये पता होना चाहिए, अगर एक्वायर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एक्सेंट रहना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई कि ये चाय बागान को एक्वायर करे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, आपके बिहाफ पे सरकार ने अलाउ नहीं अब किया। चाय बागान को जो एक्वायर करने की बात थी, क्या सुधार आ सकता है? देखिए, अभी तो डबल इंजन सरकार है, यहाँ पे भाजपा का सरकार आ गया है। आप रुकिए, देखिए, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि टीएमसी ने कुछ सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया कि चाय बागान ठीक हो। सर, बाकी कुछ हो ना हो, रेप को लेकर, आरजीकर केस को लेकर जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी ममता दीदी की ना होना, तो कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, दीदी ने कहा कि मुझे लात मारा, मुझे धक्का दिया, तो बंगाल के लोग ये मीम्स बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं कि दीदी आपको घर से बाहर इतना लेट नहीं निकलना चाहिए, दीदी आप आदमियों के बीच में मत जाइए। ये वही सारी बातें हैं जो ममता दीदी कहती आई हैं। देखिए, ममता दीदी, आप गुस्सा, एग्रेशन देखिए। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये आपने आरजीकर वाले जो बात बोले, आरजीकर वाले में क्या हुआ, अब मैं सुनने को देखा मैं, हमारा प्रधानमंत्री जी बोला आप इनको जितवा दीजिए, आरजीकर का इंसाफ मिल जाएगा। मैं हैरान हो गया। आरजीकर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सीबीआई कर रहा है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं कर रहा था कि अगर ये जीत जाए फिर ये इन्वेस्टिगेशन करे, ये कैसे बात हो गया? जब जीत जाए तभी इन्वेस्टिगेशन सही तरह से कर रहे।
मैं तो ये हैरान हो गया। तो सीबीआई भी क्या, हम तो सोचे थे सीबीआई हमारा एटोनोमस ये अच्छा, है। आप ये तो मान रहे हैं कि रेप हुआ, स्टेट पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, स्टेट की गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं नहीं, किया। वो भूल गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए। वो भूल गए कि टाला थाना के जो ओसी थे, ऑफिसर इंचार्ज, वो गिरफ्त में आ गए थे। उन्होंने एक्टिवली जो भी प्रमाण था वो सब वहां से इरेज किया था, इसलिए वो जेल में रहे काफी सर, समय। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि अब आपने सारी जिम्मेदारी बीजेपी को छोड़ दी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी पहले, और अब बीजेपी ने ना पहले कुछ किया ना अब कुछ किया। ऐसा ये हाथ धोना तो नहीं लगता? ये हाथ धोने का बात सवाल ही नहीं है। सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई जांच कर रही, कोई गुनाह किया क्या नहीं किया, कि कोई एविडेंस हटा दिया, तो सीबीआई सामने बोले ना जो ऐसे ऐसे हुआ है। अभी तक 24 घंटे के अंदर पिछले जो गवर्नमेंट था, टीएमसी गवर्नमेंट, 24 घंटे के अंदर जो एक बंदा को अरेस्ट किया था, सीबीआई भी बोला वही बंदा है, और तो कुछ हुआ नहीं आरजीकर के बारे में। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आरजीकर में इंसाफ मिलेगा, तो मैं तो हैरान हो गया भाई। जब जहां आप बोल रहे हैं ना डबल इंजन सरकार, तो ऐसे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ऐसे सरकार चलता ये तो है। आप खुद ही कह रहे हैं, इसका मतलब कि डबल इंजन सरकार ही अच्छा काम कर सकती है। ऐसे तो सरकार तो नहीं चलते। हमारा संविधान तो ये नहीं कहते कि स्टेट हो और सेंट्रल एक ही सरकार होना चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं अनिंदो जी, होता है। अनिंदो जी, हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई रेप केस हो तो राज्य की पुलिस जो तथ्य है, जो प्रमाण है, वो लोपाट करेंगे, वो इरेज कर देंगे, एकदम ऐसा बोलता नहीं, है क्या? एकदम नहीं। और फिर आप बोलेंगे कि सीबीआई के ऊपर पूरा दाय है, एकदम नहीं। स्टेट पुलिस ने जो किया नहीं, हुआ नहीं, भूल नहीं, जाएंगे नहीं, एकदम नहीं। conveniently। अगर कोई ऐसा होगा क्या? अगर कोई भी बंदा अगर ये एविडेंस को कुछ किया तो सीबीआई उसको पकड़े, उसको बोले कि हाँ, वो ये तो क्या जेल में किया? था। मैं आखिरी 2 सवाल फिर मुझे लगता है वाइंड अप करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताइए, बंगाल आपका भी है, सोनार बांग्ला का सपना सबका है, सोनार बांग्ला था, स्थितियां खराब हुई, 35 साल का शासन लेफ्ट का आया, चीजें फैक्ट्री बंद हुई, खत्म हुई। आपको नहीं लगता कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारों की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बेहतर सरकारों? ये तो आप जानते हैं 15 साल में कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके देखिए नया सरकार आए हैं, आपको लग रही है कि नया सरकार बहुत कुछ करने वाला है। वक्त ही बताएंगे नया सरकार आके क्या क्या काम किया। जो वो वादा किया, 1 करोड़ चाकरी नौकरी, 1 करोड़ नौकरी हर साल, हम भी देखेंगे। अच्छा, आप भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वो लगा देंगे, बांग्लादेश जब बॉर्डर है उसको सील कर देंगे 45 दिन में, तमाम ये कट मनी को लेकर भी एक्शन होगा। तो ये तो आप देखिए ऑन द कार्ड्स करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो डिलीवरी में विश्वास करते हैं। अरे मैडम जी, बॉर्डर किसका है? ये तो अमित शाह जी का है, वो ममता बनर्जी का नहीं है। बॉर्डर सुरक्षित रखना अमित शाह जी का ही कर्तव्य है, ये ममता बनर्जी का नहीं है। क्या आप पे सीधा आरोप है कि भाई पहले भी कर सकते थे आप? फैक्ट्स बोल देता हाँ, हूँ, facts। फैक्ट्स बोल देता हूँ। पहले भी कर गप्पे सकते शप्पे थे आप। बहुत मार लिए टीएमसी वालों ने। 450 किलोमीटर का बॉर्डर अभी भी अनफेंस्ड है, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां पे फेंसिंग के लिए जगह नहीं दिया। और एज पर लॉ ऑफ द लैंड, सरकार जो राज्य सरकार है उनका दायित्व है कि वो केंद्र सरकार को फेंसिंग के लिए जगह दे। पैसा ले लिया, लेकिन ममता सरकार ने जगह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग अनुप्रवेश का फैक्ट्री लगा के बैठे हुए थे। लोग अनुप्रवेश करेंगे और उनको जाल वोटर कार्ड आधार कार्ड बना के देंगे, पैसा लेंगे, और सारा नेशनल सिक्योरिटी हमारा ठीक है। वो अंदर थ्रेट आ जाएगा। आखिरी सवाल, ये पूरा चुनाव हिंदुत्व का चुनाव लगा, हिंदू एकजुट हुआ, सर ये क्यों जरूरत पड़ी कि ममता दीदी के खिलाफ हिंदू एकजुट हुआ? देखिए, ये देश हमारा है, यह हिंदू का देश नहीं है। ये हिंदू का जितना है, मुस्लिम का उतना है, क्रिश्चियन का उतना है, वैश्य का उतना है, सिख का भी उतना है। पर हिंदू इनसिक्योर क्यों महसूस किया ममता दीदी? अरे हिंदू इनसिक्योर नहीं है, ये मैं बताऊं? बीजेपी लोग ही ये क्रिएट करता है। आज भी एनसीआरबी रिपोर्ट की तरफ कलकत्ता इज द सेफेस्ट प्लेस, एनसीआरबी रिपोर्ट कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि माँ काली का मूर्ति उसको डिस्ट्रॉय करके प्रिजन वैन पे उठाया गया था इनके सरकार के अंडर में। हमको ये देखने को मिला कि जगह जगह पे सरस्वती पूजा नहीं करने दे रहे थे लोग। ममता बनर्जी ईद के मंच से बोल रही है कि हिंदू धर्म एक गंदा धर्म है। बॉबी हाकिम जो कि मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे 50% लोग उर्दू में बात करेंगे और दावत इस्लाम दे रहे थे, और ये बोला कि हिंदू का जन्म दुर्भागा का जन्म है,
मतलब अनफॉर्चुनेट जन्म है हिंदू का जन्म, ये सब तो इनका स्टैंड रहा है। इसीलिए हिंदू एकजुट है, और ये सच बात है, ये देश सबका है, लेकिन हिंदुओं को आप ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो आप भी मानेंगे कि सयानी घोष का जो काबा को लेकर तमाम तरीके के बयान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट किया, या आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि ऐसे बयान आए जिसमें हिंदू इनसिक्योर महसूस ना हो। बहरहाल बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक विराम लेंगे। लेकिन अब हम चुनावी बातें या पॉलिटिकल एजेंडा की बातें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सवाल है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का, और भारतीय जनता पार्टी को अब हर एक दिन यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा करके देना होगा जिससे जिस उम्मीद और उत्साह के साथ भाजपा को सत्ता में लेकर आए हैं, उनका उम्मीद और उत्साह बरकरार रहे। जरूरत है सेफ्टी की, जरूरत है न्याय की, जरूरत है सुरक्षा की, जरूरत है नई फैक्ट्रीज की, जरूरत है कि यहाँ का युवा जो आज टैक्सी चला रहा है लेकिन उसकी डिग्री बहुत बड़ी है, उसको नौकरी मिले, उसको बेंगलोर अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना पड़े। आज फील द थ्रिल में इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात करेंगे और आपको हम पल पल कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।